चलिए कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉपी दीजिए। चलिए सब आदमी थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे ओर, देखिए अभी तक आप लोग को जो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, तो मात्र अभी दो ही गो टर्म आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। एगो नंबर से मोल निकलना और एगो मास से मोल निकलना, इन्हें दो पढ़ाए हैं। दो ही मात्र आप लोग को डीपीपीएम बनवाए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी सब आप लोग को स्टार्टिंग है, आप लोग को खास कुछ छूटा उटा है नहीं। और आज से हम सिलेबस आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं। शाम में एगो बैच है 3 से 4। तो यदि आपको सिलेबस छूटा हुआ है एक दो क्लास, तो वहां से आप बैकअप कर सकते हैं। और इसको आप लोग मेन बैच आप लोग बनाए सब रखिए, बात समझ रहे हैं? ये आप लोग को मेन बैच हो गया। और उसके बाद कवर के लिए बहुत सारा बैच है। आज 3 से 4 में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी चाहिएगा तो बैकअप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को मास से मोल वगैरह सब कुछ निकलना सिखा दिए थे। आज से आप लोग को लैंग्वेज में सब क्वेश्चन सब बनेगा। डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इससे सब रिलेटेड सब क्वेश्चन बनेगा। और यह सब क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में सब पूछा जाता है। जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, इस सब में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो सब समझिएगा ध्यान से, सबको एक दूसरे से हम रिलेट आपको करेंगे। तब वो सब क्वेश्चन सब बनेगा। तो चलिए हेडिंग दीजिए तो आप लोग। चलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो डीपीपी आप लोग को मतलब कि इंग्लिश में खाली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो कल ऐसे ही शाम को गए थे जेरोक्स करने, एक साइड जेरोक्स कर दिया था, उसके बाद उसका मशीन खराब हो गया था। तो दूसरे साइड में उसका हिंदी था, क्या था? जैसे जेरोक्स हुआ ना, एक साइड इंग्लिश था और एक साइड क्या था, हिंदी था। तो उसका मशीन खराब हो गया था, तो कल हिंदी वाला हम दे देंगे, बस समझ रहे हैं? जैसे एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन था और एक साइड किस में था, हिंदी में। तो जब इंग्लिश वाला किया ना, तो उसका मशीन खराब हो गया, तो बोला सर कि अब वो कल मिलेगा। तो हम बोले हमको कल ही पढ़ाना है, इसलिए कल आपको हिंदी वाला दे देंगे, बस समझ रहे हैं? तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए तो। डेंसिटी, सब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा आप लोग, थ्योरी बढ़िया से समझिए। चलिए देखिए तो, डेंसिटी सब एकदम बढ़िया से सब थ्योरी सब समझिए। क्वेश्चन सब अपने आप सब स्टैंडर्ड लेवल का बनना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल तरीका से हम पढ़ाएंगे नहीं। देखिए डेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है घनत्व। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए तो, लिखिएगा डेंसिटी। देखिए आपका आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे साइड में इसका हिंदी था, कल उसका मशीन खराब हो गया था तो नहीं दे पाया था। कल आप लोग को हिंदी इसका हम दे देंगे, इंग्लिश का हिंदी हुआ था, ठीक है? तो देखिए डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, किसके द्वारा? डेंसिटी को रिप्रेजेंट हम करेंगे डी के द्वारा। चलिए अब सारा विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो गप आप लोग कम कीजिए। देखिए अब डेंसिटी क्या होता है, आप लोग पढ़ोइएगा कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है, उसी को घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है, वो विद्यार्थी लोग लिया है, वहां पर है।
तो द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? घनत्व। तो देखिए तो थोड़ा ध्यान से, सब आदमी इस डिफिनेशन को लिखिए तो, द मास पर यूनिट, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, द मास पर यूनिट एरिया, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, द मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density, is called density। चलिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हिंदी हो गया द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। घनत्व कहा जाता है। चलिए अब जो बता रहे समझिए, सारा आदमी कॉपी कलम में रखिए और बढ़िया से सब ध्यान दीजिए। इस मार्केट की तरह चलेगा नहीं कि मास मास बाई वॉल्यूम हो गया वो आपको डेंसिटी हो गया, वो सब झूठ मूठ के भूलियाने वाला कॉन्सेप्ट होता है। सारा इसके रिलेट करेंगे और यहाँ से सब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सब बनेगा। देखिए तो टीचर का पहचान अभी थोड़े होगा जब सिलेबस थोड़ा बीच में निकलता हो। चलिए ध्यान दीजिए तो डेंसिटी, बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। डेंसिटी इक्वल, देखिए यहां लिखा गया है मास, क्या लिखा गया है? तो ऊपर लिख दीजिए मास। चलिए देखिए ध्यान से, एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये जो एक वर्ड लिखा गया है पर यूनिट, तो पर यूनिट का मतलब होता है भाग दे दीजिए, और अभी किससे? वॉल्यूम से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई क्या हो गया? वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाई वॉल्यूम। इसी को हिंदी में कहा जाता है घनत्व इज इक्वल टू, मास को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। अब बाई क्या हो गया? द्रव्यमान बाई आयतन। तो यह हो गया द्रव्यमान बाई आयतन। चलिए ध्यान दीजिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास बाई वॉल्यूम। अब आप लोग बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, यहां से यदि हम मास को निकालना चाहेंगे किसको, तो जैसे हम मास निकालेंगे, काफी लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां से हम मास निकालेंगे, हमारे ओर ध्यान दीजिए, तो डेंसिटी में किससे गुना करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बताइए, क्वेश्चन में आपको देगा डेंसिटी और वॉल्यूम,
जैसे आप गुना कीजिएगा क्या निकल जाएगा, मास। अब आप लोग थोड़ा सोच कर देखिए, एक बार आप लोग को मास मिल गया तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। रिलेट करना सब सीखिए। यहाँ पर क्या होता है, हम देख रहे हैं खाली लोग भुलिया रहा है। कहेगा कोई कंपाउंड है जिसका मास है 10 ग्राम, वॉल्यूम में 2 मिलीलीटर, डेंसिटी बताइए, 10 में 2 से भाग दीजिए 5 आ गया, विद्यार्थी खुश हो जाएगा। अरे वो सब खुश होने वाला सब चीज है, रिजल्ट थोड़े बनेगा। रिजल्ट आपको पूछेगा जो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सब। तो देखिए, डेंसिटी और वॉल्यूम में गुना करेंगे तो क्या आएगा, मास। एक बार मास निकल कर आ गया तो आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, चलिए आप लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं गिवन मास बाई मोलर मास। तो यही जो मास आएगा ना उसको ऊपर रखेंगे और कंपाउंड के मोलर मास से भाग देंगे। तो यह हो गया गिवन मास, गिवन मास, अब बाई कौन सा मास, मोलर मास। चलिए गिवन मास बाई मोलर मास। चलिए 2 दिन के बाद से एक और आप लोग को हम टाइम देंगे, जितना भी बैच चलता है वो सारा बैच को, मतलब कि अपना बैच चलते रहेगा। जो भी विद्यार्थी के अंदर है कि नहीं हम करना चाहते हैं, फीस कोई एक्स्ट्रा उस्ट्रा लगेगा नहीं, 1 घंटा स्पेशल टाइम देंगे, अल्टरनेट देंगे, डेली नहीं देंगे, परेशान हो जाइएगा। टीटीएस नहीं तो एमडब्ल्यूएफ में टाइम देंगे। एक दिन आपको क्वेश्चन मतलब कि थ्योरी देंगे, अगला दिन ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, थ्योरी सब यही रहेगा। आईआईटी और नीट का डेली हम पैकेज आपको बनवाएंगे। तो टीटीएस चाहे एमडब्ल्यूएफ में दूसरा हम बता देंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास बाई मोलर मास। तो मास यहां से मोलर मास से भाग दीजिएगा। एक बार मोल आ गया तो आप लोग जानते हैं मोलिक्यूल्स में चेंज करना। बोलो सब तो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। इंटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 और 10 के पावर 23। यही दुगो हम फॉर्मूला पढ़ाए अभी तक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हिंदी हो गया अणु संख्या, इसका अणु का संख्या। चलिए यह जो नंबर है इसी को कहा जाता है कौन सा नंबर, एवोगाड्रो नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है Na के द्वारा। किसके द्वारा, Na। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो यहां पर जब क्वेश्चन बनेगा तो एक ही क्वेश्चन में 4 गो फॉर्मूला काम। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये उसी में एंट्री करेगा, फिर ये 3, फिर ये क्या होगा 4, तब जाकर एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनकर तैयार होता है। अब इसका यूनिट समझिए, देखिए तो जो हम बता रहे हैं इसमें तब बाबू आप लोग पढ़े होइएगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ क्या हो गया, डेंसिटी। हिंदी इसका हो गया घनत्व का मात्रक। चलिए जिनसे पूछ रहे वही विद्यार्थी बताएंगे, घनत्व का मात्रक। चलिए आप ही लोग बताइए तो। देखिए अब डेंसिटी का मात्रक क्या होगा तो थोड़ा सा समझिए। जनरल फॉर्मूला पर जाइए, मास बाई क्या है, डेंसिटी। तो बताइए फिजिक्स में पढ़िएगा मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम। अब वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट क्या होता है, आयतन का सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसका यूनिट हो गया, बोलो सब, आप साइंस का विद्यार्थी हैं, बोल्ड में रहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना होगा। अच्छा, इसी को बोल सकता है ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब को कहा जाता है मिलीलीटर। क्या चीज? और ज्यादा स्पेशल बनना चाहते हैं तो ग्राम पर, लीटर नहीं बाबू, सीसी। चीज? लीटर चल जाएगा एसआई में। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जो है लिखा गया है। तो किसी भी यूनिट में देगा, एयर डेंसिटी का कैसा यूनिट हो गया? चलिए यहां ध्यान दीजिए, यह हो गया सी जी एस यूनिट। सीजीएस का पूरा नाम जानते हैं? सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, अब चलिए, जब इसका हमको एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा, कौन सा यूनिट? एसआई। तो थोड़ा सा सोचिए तो, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी। क्या होता है? आयतन के लिए होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका होता है कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। तो चलिए आप लोग को हम बता दें ताकि क्वेश्चन, अब आप लोग को जितना भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, उस तरह का दो गो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे हम। एगो पूरा डिटेल्स में, एगो कोई क्वेश्चन पढ़िए और वहीं पर एक के लाइन में सीधे उड़ा दीजिए। ठीक है, कितना ही टॉप क्वेश्चन रहेगा, वो एक वर्ड काफी ज्यादा हो गया। उस तरह आप लोग को ट्रिक कॉन्सेप्ट हम लिखना सब सिखाएंगे। तो क्वेश्चन में देगा डेंसिटी और वॉल्यूम, गुना कर देगा मास। जैसे मास आएगा, मोलर मास से भाग देंगे, निकल जाएगा मोल। उस मोल को एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देंगे मॉलिक्यूल। एक बार मॉलिक्यूल आ गया तो जो पूछेगा उसको। तो पहले कॉन्सेप्ट को लिखिए, सारा हम क्वेश्चन सब बोल रहे हैं, सब एकदम स्टैंडर्ड लेवल से सब पढ़िए कि लगे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। लिखिए था ये सब। चलिए सब लिखिए, लिख लिए हैं क्या? छूटेगा तो बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन सब लिखिए। सब रेगुलर सब क्लास करना है। क्लास यदि छूट जाएगा तो वीडियो सब डेली आप लोग को मिल जाएगा। अभी ये तीसरा ही डीपीपी है, और आज से हम सिलेबस शुरू करेंगे शाम को 3 से 4। तो जैसे एगो दूगो डीपीपी छूटा हुआ है, दूगो तो दबे किया अभी, एक दो दिन आ जाएगा तो वहां से मिल जाएगा।
छुट्टी का पूरा बैकअप करेंगे। डेली सब क्लास सब चलिए रहा है, सेट एक्साइनमेंट डीपीपी सब बनिए जाएगा। रेगुलर आप लोग को मेहनत करना है। तो समझ ना रहे हैं, डेंसिटी का सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। सब लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट समझिए, रूम पर सब प्रैक्टिस सब कीजिए। दूगो और डीपीपी बनाने के बाद आप लोग को बुक हम प्रोवाइड कर देंगे कि लैंग्वेज में सारा क्वेश्चन सब बनना शुरू होगा। साइंस पढ़ रहे हैं, टारगेट थोड़ा सा टॉप लेवल का रखिए, लो लेवल तो रखवाई ही मत कीजिए। आप थोड़ा पढ़िए मेच्योर टीचर के पास, बंगाल बंगाल मास्टर के पास पढ़िएगा, सब रिजल्ट ही खराब कर देगा। ठीक है, हो गया यार। चलिए तो देखिए, तो ध्यान से क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए तो। द डेंसिटी ऑफ the density of methyl alcohol, the density of methyl alcohol, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। The density of methyl alcohol is 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। Then calculates number of molecules, then calculate number of molecules present in 400 मिलीलीटर ऑफ कंपाउंड, 400 मिलीलीटर ऑफ कंपाउंड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहले हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। सब प्रोसेस सब समझिए। मिथाइल अल्कोहल जानते हैं कहाँ रहता है? स्प्राइट पीते हैं, उसी स्प्राइट में मिथाइल अल्कोहल के अमाउंट को डाला जाता है। सारा अल्कोहल शराबे नहीं होता है, वाइन जो होता है ना वो होता है इथाइल अल्कोहल, वो प्योर अल्कोहल होता है। सभी अल्कोहल वाइन थोड़े बनता है। और शराब को बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, वो प्योर अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल गुड स्पिरिट में सब पाया जाता है। चलिए तो इसका हिंदी लिखिए तो, बोले लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल हिंदी में लिखिएगा। मिथाइल अल्कोहल का घनत्व, मिथाइल अल्कोहल का घनत्व, मिथाइल अल्कोहल का घनत्व
0.5 ग्राम पर मिलीलीटर है। मिथाइल अल्कोहल का घनत्व 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर है, ग्राम पर मिलीलीटर है। तो इसमें अणु का संख्या निर्धारित करें। 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 यदि 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 यौगिक का आयतन 400 मिलीलीटर हो, 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 यदि यौगिक का आयतन 400 मिलीलीटर हो। चलिए, आदमी कॉपी कलम नीचे रखिए और सारा बढ़िया से समझिए। बनाने के लिए डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन है, सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से सब समझिए। और जिन विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, आप बोलिए हमको यहाँ पर दिक्कत है, फिर उसको हम बढ़िया समझाएंगे। तो चलिए, ऐसे आपको बढ़िया से हम समझा रहे हैं। देखिए कि डेंसिटी दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। डेंसिटी दिया है मिथाइल अल्कोहल का, कितना है? 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो चलिए, पहला तो हमको मिला, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। चलिए समझिए तो ध्यान से। गिवन डेंसिटी कितना दिया गया है? डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो सब, 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। चलिए देखिए, 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन का मतलब दिया गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया। चलिए और ध्यान दीजिए आप लोग। तो डेंसिटी तो इतना दिया है, कह रहा है देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमको अणु का संख्या निकालना है। जबकि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 400 मिलीलीटर। देखिए, मिलीलीटर का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम कितना दिया है? 400 मिलीलीटर। अब देखिए, क्वेश्चन में यही दो इंफॉर्मेशन दिया है, इसी के मतलब से हमको अणु का संख्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स का संख्या। तो पहले समझिए, जब डेंसिटी और वॉल्यूम देगा तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? बोलो सब। डेंसिटी और वॉल्यूम है, तो यहां से मास निकलना जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे मास। तो बोलो सब, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू, यह हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया गया है? तो डेंसिटी है 0.5। चलिए 0.5, वो अभी क्या चीज? ग्राम पर मिलीलीटर। अब वॉल्यूम बाबू कितना है? वॉल्यूम हो गया 400, यह हो गया मिलीलीटर। तो आप लोग बताइए, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया,
एक कॉन्सेप्ट समझिए, दुनिया के किसी भी संख्या में 0.5 से गुना कीजिएगा, वह संख्या आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो गुना करने का आवश्यकता नहीं है। आप इसमें 0.5 से गुना कर रहे हैं, तो 400 का आधा कितना हो गया? ऐसे भी 4×5 = 20, 2000 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव, इतना ही ना क्रम होगा। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट आपको यही है। अब यहां से पुराना वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। देखिए, डेंसिटी वॉल्यूम दिया था, क्या निकल लिए? मास। एक बार मास आ गया तो मोल निकलना जानते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो कहिएगा गिवन मास तो मिल गया, मोलर मास कहां से मिलेगा? तो कोई कंपाउंड देगा। कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड दिया है? मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। अब इसी काम को चाहिए मोलर मास। तो देखो सब, तो देखिए, मोलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब चलिए, जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं बढ़िया से बताइएगा, ध्यान से सब समझिए। बताइए, कार्बन कौगो है? एकदम हमारे ओर ध्यान दीजिए आप लोग। कार्बन कौगो है? एगो। और इस कार्बन का मास कितना होता है? तो देखो सब, कार्बन का मास यहाँ कितना लिखे हैं? 12। तो 1 इंटू कितना आ गया? 12। ये हो गया कार्बन। सबको जोड़ेंगे प्लस। हाइड्रोजन कौगो है? एक ही जगह जोड़कर लिख दे कि, चलिए 3 गो है तो 3 लिखिए। हाइड्रोजन का मास, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो 3 × 1। चलिए प्लस। ऑक्सीजन कौगो है? एगो। इस ऑक्सीजन का मास देखो सब, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ये हो गया 16 प्लस। हाइड्रोजन कौगो है? हाइड्रोजन का मास, चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए तो, मोलर मास कितना आया? 12 या 3, 15 या 16, 31 है 1, 32। तो यह आ गया 32 ग्राम पर मोल। चलिए, एकदम ठंडा दिमाग से समझिए। क्वेश्चन में दिया था डेंसिटी और वॉल्यूम, गुना कर दिए, क्या निकल गया? मास। अब मोल निकालने के लिए मोलर मास चाहिए ना, तो मोलर मास निकाले तो कितना आ गया? 32। अब मोल का फॉर्मूला बोलो सब, क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ मोल। बोलिए क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। केमिस्ट्री तो आपको हम ऐसा बता देंगे कि सब एगो खेल दिखाई देगा। ये सब गिवन मास बाई, आप कोई फुलमांगा मास्टर से थोड़े पढ़ रहे हैं, आप मंटू कुमार से पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब बताइए, गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है? 200। और मोलर मास कितना है? बोलिए। मोलर मास है 32। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप कैंसिल कीजिएगा तो 8×4 = 32, 8×2 4 0 8 5 25 बाई कितना? 4। 25 में 4 से भाग दीजिएगा, 6×4, और उसके बाद 0। 4×2 8, 4×5 कितना मोल आ गया? 6.25। यहाँ तो कोई दिक्कत? और जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखिए,
डेंसिटी वॉल्यूम दिया था, गुना कर दिए मास, मोलर मास निकाल दिए, गिवन मास में भाग दिए, क्या निकल गया? मोल। अणु ने पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अणु का संख्या क्या होगा? तो अणु का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है? बोलिए। अणु का संख्या निकालने का फॉर्मूला ही ना होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर। बोलिए तो बाबू, मोल कितना दिया है? 6.25। तो यह हो गया 6.25। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? यही ना एवोगाड्रो नंबर है, 6.022। 10 के पावर 23। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 6। चलिए आप लोग बताइए, यही इसमें अणु का संख्या होगा। तो क्वेश्चन में बाबू क्या दिया था, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में था डेंसिटी और वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है? 0.5। वॉल्यूम कितना है? 400। गुना कर दिए तो कितना आ गया? 200। अब यह मास मिला, मोल निकालने के लिए कौन सा मास चाहिए? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कार्बन 1 × 12, हाइड्रोजन 3 × 1, ऑक्सीजन 1 × 16, हाइड्रोजन 1 × 1, कितना आ गया? 32। तो यह दिया गया मास है, यह मोलर मास है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला मास बाई मोलर मास। तो 200 बाई कितना आ गया? 32। भाग देंगे 0.25। आज जब अणु का संख्या निकालना हो तब मोल में किससे गुना करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। इतना आ जाएगा। तो इसको आप लिखिए। अब इसके बाद आप लोग को मास्टर कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए, यहीं पर इसका आंसर लिख दीजिए। वो चाहे कितना भी टॉप लेवल क्वेश्चन हो, वो हम समझाएंगे। थोड़ा सा दिखाई देगा कि स्टैंडर्ड चीज है, लेकिन समझ जाइएगा ना, तो यहाँ के टीचर से दुगुना लेवल सबका दिमाग काम करेगा। विद्यार्थी तक खैर दूर का बात है। आप इसको लिखिए। देखिए हम बता रहे हैं, सब लिखिए। टाइम जल्दी भाग रहा है जी। क्वेश्चन तो छापिए लिए हैं, चलिए इसको लिखिए। जिन विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आप पूछिएगा। आप जैसे देखिए, अब हमें आज डेंसिटी हेडिंग दिए थे। अब मार्केट में क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास हो गया 10 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 2 मिलीलीटर। भाग दीजिए कितना आएगा? 5। डेंसिटी खत्म हो गया। फिर वो सब डेंसिटी थोड़े है, वो सब पढ़िएगा मंगनी में, जहां से आए फिर वहां चल जाइएगा। शहर में आए हुए कुछ उम्मीद लेकर, तो उस सब को पाने के लिए इस सब चीज से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता नहीं है। अच्छा, काहे आप लोग को हम 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम चल रहे हैं देने, ताकि कुछ रिजल्ट बने। आप मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। कहाँ कोई विद्यार्थी टाइम देता है, उसको वैसे फुर्सत नहीं है। 2 गौरू डीपी भी बनवा देंगे, फिर आप लोग बुकलेट हम देंगे। आईएससी साइंस से पढ़े, कोई कमजोर चीज का, टेक्निकल चीज का डिग्री लेने जा रहे हैं। चलिए लिखो सब। सब आदमी ग्रुप में जुड़ न गए हैं? आज जो भी आप लोग को हम ऑफर दिए थे, शायद कल वो लास्ट डेट है, ठीक है? तो ऑफर का सारा लोग आप लोग फायदा सब उठा लीजिए, नहीं तो जो रियल फीस है वही लगेगा। 45 रुपये ऑफर दिए थे। सारा टेस्ट हो, ऐसे बहुत लोग का एडमिशन हो चुका है, ठीक है? सारा टेस्ट सीरीज उसी में है, डीपीपी सेट असाइनमेंट बुकलेट फीस वगैरह सब उसी में है। 1 टाइम पेमेंट। और दोनों साल का आइएगा तो उससे महा ऑफर है 7500 में, दोनों फाइनल।
मतलब कि 12 क्रैश कोर्स सेट असाइनमेंट पूरा उसी में इंक्लूडेड है। जो हाँ, कोचिंग का जो फी स्ट्रक्चर है, चलिए इसको लिख लिए। अब चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा इसको लिखने के बाद एक आप लोग को धासु ट्रिक हम बता रहे हैं। मतलब कि जितना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर आगे जितना मिलेगा, सभी को दो तरीका से लिखना सिखाएंगे। यह तो पूरा सिस्टमेटिक तरीका से हो गया। अब आप लोग को थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा। लिखिए और यहीं पर एक ही लाइन में किसी तरह का क्वेश्चन को बना दीजिए। कोटा में जब हम लोग पढ़ते थे तो इतना डिटेल्स वो बताता नहीं था। एक लाइन काफी ज्यादा हो गया, कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो सरल तरीका हम सिखा रहे हैं ताकि आपका भी दिमाग से उस तरह काम करे। देखिए आपको बता रहे हैं, शुरू में नया नया टर्म पढ़िएगा, स्टैंडर्ड चीज पढ़िएगा तो थोड़ा सा टॉप दिखाई देगा, लेकिन वो धीरे 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 आप लोग को आसान बन जाएगा। और वही आदत नहीं डालिएगा तो परमानेंटली सब छूट जाएगा। चलिए लिख लिए, हो गया ये सब। अब ध्यान दीजिए, चलिए देखिए, ये कोचिंग का नाम है। देखिए, एम से मार्गदर्शन, सी से केमिस्ट्री, सी से क्लासेस। तो ये हो गया एमसीसी। क्या हो गया? एमसीसी का मतलब होता है माओवादी उग्रवादी। ठीक। अब ये सी और सी है, बेस इसका वन है ना, बेस सेम है तो इसका टावर जुड़ जाएगा। टावर का मतलब पावर, तो ये क्या आ जाएगा? MC स्क्वायर। यह समीकरण जानते हैं कौन दिया था? जो पूरा विश्व का सबसे माइंडियर आदमी था, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अपने दिमाग का 0.14% वह यूज आपको किया हुआ था। जो विश्व का पहला इंसान था जो अपने माइंड का उतना यूज किया था। यदि वो फॉर्मूला को ये प्रूव कर देता तो चाहता तो टाइम को भी रोक सकता था। उस वह चाहता था बारिश होता, वह चाहता था बारिश नहीं होता। आधा अधूरा काम करने के बाद आइंस्टीन आपको दुनिया से चला गया। अच्छा, पहले आप लोग सोच सकते थे कि हवाई जहाज हवा में उड़ेगा? तो वह साइंटिस्ट इसी पर काम कर रहा था। आधा काम करने के बाद वो दुनिया से निपट गया। तो यह आइंस्टीन का इक्वेशन है। अब इसी लायक दिमाग काम करना चाहिए, क्वेश्चन वन वर्ड में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हुए MC स्क्वायर। हाँ, तो चलिए देखिए तो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या निकलना था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का संख्या। चलिए सर, भी सही से बैठिए थे पहले, और जो समझा रहे हैं सब बढ़िया से सब समझिए। यहाँ तक टीचर का भी जल्दी दिमाग जाता नहीं है, देखिए ध्यान से। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अपना थिंकिंग पावर सब आप बढ़ाइए। खाली इसको जो बताने जा रहे हैं समझ जाइएगा। जो कि जितना क्वेश्चन दिए है ना, वो 2 मिनट के अंदर आप बिना कलम चलाए हुए सारा का सारा बना दीजिएगा। देखो सारा का सारा एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, JEE और नीट टाइप का। तो ध्यान से समझिए जो हम बता रहे हैं।
हमको निकालना है अणु का संख्या। किसका संख्या? तो जब अणु निकालना है तो जब तक आप मूल नहीं निकालिएगा ना, अणु आपको मिलेगा नहीं। अब मूल कहां से आएगा? तो मूल आता है मास से। कहां से आता है? तो सबसे पहला हमारा टारगेट है, पहले हम निकालेंगे मास को। किसको निकालेंगे? चलिए तो थोड़ा दिमाग लगाइए जो हम बता रहे हैं। सारा आदमी यहां पर डेंसिटी कितना है? देखो सब 0.5। अब वॉल्यूम कितना है? 400। अब थोड़ा सोचिए, दिमाग चलाइए। जैसे इस डेंसिटी में वॉल्यूम से गुना करेंगे, क्या निकलेगा? मास। क्या निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किए, वो सीधे क्वेश्चन पहुंच गया मास पर। तो यहां पर देखिए तो ध्यान से, क्वेश्चन में डेंसिटी कितना है? बोलो सब। 0.5। और इसका वॉल्यूम कितना है? 400। बस। अब कोई आपसे पूछेगा यह क्या हो गया? यह बन गया मास। क्या बना? जब यह मास हो गया, अब हमको निकलना है मोल। क्या निकलना है? तो किससे भाग देंगे? मोलर मास से। किससे? अब मोलर मास से भाग देंगे तभी ना मोल निकलेगा। तो बताइए, इस कंपाउंड का मोलर मास जोड़ लीजिए। कार्बन का मास 12 या 3? 15, 16, 31। 31 है 1, 32। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। अब यह हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया। इसी मास में क्या करेंगे? मोलर मास से भाग देंगे। वो मोलर मास कितना है? 32। अब बताइए आप लोग, क्या यह निकल गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यह हुआ मास। क्या हुआ? मास में जैसे मोलर मास से भाग दे दिए, यह टर्म बन गया मोल। क्या बन गया? अब मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिएगा, सीधे आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। का जाएगा? अणु का संख्या। तो देखिए बाबू ध्यान से, इनटू क्या हो गया? Na। बस यही इसका आंसर हो गया। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 200। अब आई कितना? 32। इंटू क्या हो गया? Na। 200 में 32 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 6.25 Na। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर समझा रहे हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो गया? मास। मास में मोलर मास से भाग दे दीजिए, क्या निकल गया? मोल। इवेन मास में मोलर मास ना होता है, उसी मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिया, क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। अब आप लोग सेट उठाइए, आज जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है और निकलना है मोल, तो थोड़ा सा देखिए, जब मोल पूछ रहा है तो कहां तक लाकर छोड़ देंगे? यहीं तक। अब मोल पूछेगा तो यहीं तक। तो बताइए, मोल पूछ रहा है और क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, तो कितना आदमी इस क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं? खड़ा उठिए। मोल निकालना है, खाली एक्सप्रेशन बोल दीजिए, क्या क्या करेंगे हम। दिमाग चलाइए। मोल निकालना है, क्वेश्चन में क्या कीजिएगा? डायरेक्ट मोल निकल जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिएगा और इधर आइए, पढ़िएगा आप लोग ने। कलम रखिए, यहाँ चढ़िए बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन को खाली एक्सप्रेशन लिखिए कैसे बनेगा, और लोग इसको छापिए और आप बनाने का प्रयास कीजिए पहला क्वेश्चन। ऐसे रूम पर डिटेल से बनाइएगा बाबू, ठीक है? देखिए, जब तक कुछ टेक्निकल भाषा नहीं जानिएगा, स्क्रीन टच बाबू है, इस पर हाथ मत चलाइए, इस पर खाली कॉलम चलाइए, ठीक है?
चलिए हो गया, बस गुना भागा कर लीजिए। जाइए देखिए, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है, मास आ गया। कंपाउंड CH3OH 32 से भाग दिया, क्या निकल गया? मोल। आज यदि मोलिक्यूल पूछता था किससे गुना करते हैं, से आपको रूम पर इस शॉर्ट कट नहीं बनाना है, जो हम सिखाए हैं ना वह तरीका आपको बताना है। इस शॉर्ट कट आप IIT नीट जैसे एग्जाम में जाइएगा, टाइम का पाबंदी होता है, वहां पर वो सब काम कीजिएगा। तो MC² मेथड बाबू लिखिए, 10,000 का तक कॉन्सेप्ट आज हम दे दिए आपको हम। तो आपको ये सिंपल चीज लगता है? जाइएगा कहीं फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, कुछ भी अगल बगल में कोई विद्यार्थी होगा, बोलिएगा बेटा इसको बनाओ तो क्या कैसे बनेगा यह, उसको थोड़ा सा भी कुछ नहीं बुझाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब समझ में आ रहा है? चलिए, तो जा टाइम इतना ज्यादा हो गया, तो इसको छाप लीजिए। देखिए रूम पर आप कहाँ तक बनाइएगा, 1 से लेके 4 तक, कहाँ तक? आगे में स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो कल हम पढ़ाएंगे, 1 से लेके 4 तक आपको ट्राई कर लाना है, ठीक है। MC² मेथड जरूर लिखिए। शुरू से चैप्टर छूटा हुआ है, शाम को 3 बजे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ऑफर जो दिए थे कल आपको लास्ट होगा, ठीक है। इसीलिए फायदा सब उठाइए और जम कर पढ़ाई सब कीजिए। सब समझ में आ रहा है सब? हाँ, वहां पर हिंदी चाहिए कि इंग्लिश? हाँ, ये हिंदी है, हम सोचे थे इंग्लिश कल दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐड करें। टंगा उठा हुआ था। हाँ, मतलब वाटर उसमें प्रेजेंट नहीं है। हाँ, किसका? सब बनवा बनवा देंगे। आज डेंसिटी पढ़ाए थे, नंबर था ना, अंगद नाम है। अंगद तो हाँ, अंगद है, हम से कर देंगे, ठीक है। हाँ, डन है ना, ऐड कर। कल नहीं दिए थे? कल? वो कल कवर किए थे। आइए ना, थोड़ा देर में दे देंगे, ठीक है। हाँ, जो फीस जो दिए पेमेंट का, कोचिंग का फी का, जैसे फीस तो हमारा 65, लेकिन ऑफर 4500 का चल रहा है, और उसमें पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, सेट असाइनमेंट भी 3-3 को बुक देंगे। अच्छा, थोड़ा